और इस बीच आपको सीधे लिए चलेंगे मायावती। बीएसपी सुप्रीमो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ रजामंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं, तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं, तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता, तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति, इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती,
तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यहाँ आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ही मिला है। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही हैं, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार्टियों को बताना चाहती हूँ। तो इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। पंजाब चुनाव में मायावती का हस्तक्षेप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिन्होंने कहा कि गैर दलित की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन दलित चेहरा आगे किया है, ये ठीक नहीं है। दलितों के हित के लिए कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, और ऐसे में अब दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना सरासर गलत है। गैर दलित की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, ये बात साफ है, और ये मायावती ने मुखर होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। पंजाब में नया सीएम कांग्रेस का चुनावी हथकंडा, मायावती ने बताया। मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं, बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल, चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इनको पंजाब तो आपने सुना मायावती किस तरीके से दलितों की राजनीति साधते हुए उनका ये कहना है कि दलित कांग्रेस पर तो कतई भरोसा न करें, क्योंकि कांग्रेस गैर दलित चेहरे के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेगी। ऐसा उन्हें मीडिया रिपोर्ट से जानकारी हासिल हुई है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। तो आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की नई टीम ने कमान संभाल ली है। चरणजीत सिंह चन्नी ने अब से थोड़ी देर पहले नए सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हालांकि शपथ ग्रहण में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आए हैं। शपथ ग्रहण में देरी से पहुंचे राहुल गांधी ने नए सीएम और सिद्धू से मुलाकात की। डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी कांग्रेस में खींचतान के हालात बने रहे। पहले से चल रहे नाम को हटाकर सोनी को लाया गया है।
पंजाब में गठित की गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम, ओपी सोनी डिप्टी सीएम। अब से कुछ ही देर पहले इन तीनों ने शपथ ग्रहण की। तो ये नई टीम कांग्रेस की पंजाब में अब गठित कर दी गई। हालांकि इस टीम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दलित राजनीति को साधने के लिए ये चेहरा सीएम के तौर पर सामने आया है। चरणजीत सिंह चन्नी रामदासिया सिख है और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं अगर दलित समुदाय की बात करें तो वहां से ही आते हैं, उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार इनका ट्रैक रिकॉर्ड जीतने का। पहले दलित नेता जो अब सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। मोहाली के खरड़ में इनका जन्म हुआ। लॉ ग्रेजुएट है। अमरिंदर के खिलाफ बगावत के अगुआ थे, यानी कि इनकी और अमरिंदर की बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। कैप्टन सरकार में जेल मंत्री थे। 2002, 2007, 2017 में ये विधायक चुने गए। लगातार 3 बार जीते। पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव भी रह चुके हैं। कई अहम पोस्ट इनके नाम पर रह चुकी हैं। पिता संतोख सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका नाम पहले सीएम के तौर पर आ रहा था, अब डिप्टी सीएम रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के माने जाते हैं। पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। तो ये तो बात हुई सुखजिंदर सिंह रंधावा की, जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर आज शपथ ले चुके हैं। ओम प्रकाश सोनी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। लगातार दूसरी बार विधायक बने सोनी। उसके बाद आज एक अहम पद उनके नाम किया गया। अमृतसर सेंट्रल से विधायक रहे हैं और साथ ही कई बार ये देखा गया कि ओम प्रकाश सोनी का नाम सामने आया, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का ये अहम हिंदू चेहरा बताए जाते हैं। जी हां, अहम हिंदू चेहरा सोनी कैप्टन अमरिंदर के करीबी हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहां पर बैलेंस कैप्टन के करीबी और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बनाने की कोशिश की गई है। इस्तीफे के वक्त ये कैप्टन के साथ मौजूद थे, यानी कि उनके साथ खड़े रहे। जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब उनका नाम सामने आया था, ओम प्रकाश सोनी, जो कि अब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। जो चंडी के सीएम बनने पर शिरोमणि अकाली दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बात करते हैं वरिष्ठ अकाली दल नेता डॉक्टर दलजीत चीमा से। डॉक्टर चीमा, आप कांग्रेस के इस कदम को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा देना और फिर एक दलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना। देखिए, सबसे पहले तो मैं चन्नी साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध है। मेरे पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो सीएम बने हैं, उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसके पीछे जो कांग्रेस का क्लेश इतने दिनों से चल रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला जाए, और जो हाईकमांड को चिंता थी कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है उससे हाईकमांड को बचाया जाए, सोनिया गांधी को बचाया जाए, राहुल गांधी को बचाया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉमिस किए गए थे पंजाब की जनता के साथ, ये तो कांग्रेस पार्टी के थे। तो उनको हटाने के बाद जो फिर अंदरूनी लड़ाई चली कि कोई किसी को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है, तो उसमें अच्छा हुआ चन्नी साहब का नंबर लग गया। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन अब फायदा तो तब है ना कि जब चन्नी साहब को आगे जो है चीफ मिनिस्टर का चेहरा आगे की इलेक्शन का भी घोषित करें, नहीं तो फिर यही लगेगा कि आप उनको यूज कर रहे हैं। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की, वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, यही चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा फिर कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। लेकिन हरीश रावत और सुखजिंदर रंधावा तो कह रहे हैं कि अगले चुनाव नवजोत सिद्धू की सरपरस्ती में लड़े जाएंगे। तो फिर यही मैं कह रहा हूं ना, फिर ये सारा ब्लेम जो है वो चन्नी साहब के ऊपर डालना चाहते हैं, फेलर का कारण चन्नी साहब को बनाना चाहते हैं। तो ये फिर आपका दलित प्रेम तो सामने आ रहा। अगर दिल से बात है तो मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, फिर डिक्लेयर करें ना उनको भी आगे यही जो है कैंडिडेट रहे। अगर नहीं करते तो फिर बेईमानी। तो चंडीगढ़ जहां पर शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर पहले हुआ, वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी देखी गई। हालांकि वो देरी से पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद आखिर में फोटो अपॉर्चुनिटी में राहुल गांधी नजर आए। वहीं सोनिया गांधी ने चंडीगढ़ में ना रुककर शिमला का रुख किया। शिमला पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जब आला कमान ने
शिमला पहुंचने का फैसला किया। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।